ओम शांति। कि बहुआ गया नई नई बात गढ़ते देखे थे, फुकरापन में मन शब के शामी अड़ते देखे थे। इस बूढ़ी की लाश फूकण पे कौन पीछे लाओगा, आज इस बात पे मैंने दो भाई लड़ते देखे थे। रे पहले हरियाणा में माँ बाप ने भगवान मान्या करते और आज के टाइम में बोझ मानने लगे कि फलाने गांव में इज्जत का जमा जोड़ा हो रहा था और दो भाइया का आपस में रोड़ा हो रहा था। और रोड़ा इस बात पे था, सुनकर कालजा पाटे था, अपनी माँ की लाश फूकण ने आज कालू नाटे था। कालू और रमलू की इस बात पे लड़ाई थी कि सारे पीछे तू लगाओगा, माँ सारी उम्र तेरे कमाई थी। बहुआ का भी आपस में आज दिमाग चल रहा था और सुन के उनका एक एक बोल भीतरला हल था। और गाम राम भी आज इकट्ठा हो रहा था, कोई स्वाद ले था तो कोई बीच में बाता ने मो रहा था। जो जिंदगी ने जीण खातर बहुत लड़ी थी, उस बतेरी की लाश आज बीच आंगन में पड़ी थी। तो सुनो यो चाड़ा क्यों कर रोया था और उस क्यों कर उस माँ ने जिंदगी ते हाथ धोया था। जो बालक बतेरी ने सारी रात अपनी छाती पर लाकर सुआए थे, दिहाड़ी मजदूरी करके ब्याहे थे, सारा गुरूर मोड़ दिया। बस इस बात का था बुढ़ी गल मैं ना रहूं, टपा दे इसने कि मैं देखे। छोरा बोला, री माँ क्यों बेटे के घर ने उजाड़े हैं, मान ले मेरी क्यों घर ने बीच में तपाड़े हैं। छोटे का नहीं डिगर जा, रमलू का नहीं रल जा। दीवार के कान लाए सारी बात रमलू सुने था और इस बला ने क्यों कर टालू इसे बोल बुने था। रे माँ ने छोटा राख्या करता, कालू वो टाइम गया और रमलू ने दीवार के ऊपर तय सिर करके कहा, रोटी दूं हूँ वह कौन सी छोटी बात है, क्यों बहु रुसावे है। मान ले मेरे भाई मेरी इतनी औकात को न्या। पाटी हुई सोड़ और टूटी खाटने ठाके बतेरी चालन लागी। उसका दौर है इब बस एक भैंसा वाला नोरा बचा था, जो कदे उसने अपने हाथा काची माटी तर रला था। माँ एकली पड़ी पड़ी रोवे थी और करके याद पिछले दिना ने रोवे थी। नूने कालू और रमलू ने गरम हलवा बनाया था, पर कोई भी माँ ने सूखी रोटी पूछण तक नहीं आया था। टेंशन में पड़ी बतेरी इब मौत मांगे थी और बना के रस्सी शाल की किकर के टांगे थी। बतेरी का जी फांसी खाने ने कर रहा था, पर छोरा की बेइज्जती हो जाएगी इस बात से डर रहा था। इतना सोच कर बतेरी ने खाट की नीचे सरका ली, मूंद के आंख गाल कर शाल गेटी में लटक गई। जीभ बाहर आ गई, बतेरी की सांस कालजा में अटक गई और थोड़ी देर पाछे बेचारी हाथ पांव मारने तट गई। इब तड़के पड़ोसन ने देखी तो किलकी मारी थी और बाज के पड़ोसिया ने वह किकर पता तारी थी। कालू और रमलू आंख मड़दे आवे थे, किसके आग लाग गई न्यू बतलावे थे। और अटा के भीड़ ने जब माँ की लाश देखी, उड़े भी उन दोनों ने दिखावा की रोटी सेकी। आख्या का थूक ला के रोवे थे और मार मार हाथ लुगाइया जुआपा खोवे थे। घंटा पाछे उनके मुँह तय काल नाचा और माँ की लाश फूकण पे रोड़ा माचा। कालू बोलिया, पिलसन तने खाई थी, सारे किसे तू लावेगा, लाकड़ फूकण थी अपने खेत ते लियावेगा। और रमलू कभी छो उठ गया, उसके सबर का बांध टूट गया। बोला, माँ सदा तेरे कमाई थी और के बात मारे है तने माँ की टूम भी लकोई थी, जिन्हें पान खातर माँ सबके शामी रोई थी। थोड़ी देर में बाहर ने आगे एम्बुलेंस गैले गाड़ी आए खड़ी हुई, उतर के 3-4 सिपाही आए थे और देखने ने लाश डॉक्टर गलिया लाए थे। दरोगा बोला, ले चलो लाश का पोस्टमार्टम होगा और क्यों कर मरी किए होया इस बात ने टोवेगा। अरीब कालू रमलू ने बेराना के सेटिंग रची थी, पुलिस से बचने खातर शायद उनकी जेब भरी थी। 2 दिन बीत गए, बतेरी की लाश उल्टी गांव में नहीं आई, ना किसी ने जिक्र करया ना अखबार में छपाई। एक दिन बैठे हम सोचने लाग रहे थे, इतने में नजर बिटोड़े का नहीं पड़ी और रात के 8:30 बजे गोबर का तासला लिए मेरी माँ खड़ी। मखा माँ रात का टाइम तू गोबर ठारी है, ये लाकड़ पूड़ी करके क्यों तंग पा रही है। जुकर माँ ने गर्दन घुमाई थी, आंसू ते भरी आंख नजर आई थी। बोली, बेटा सारा जुगाड़ करके मरूंगी, पूड़ी लाकड़ सब इकट्ठे करके धरूंगी, जब मैं मर जा तो मेरे गात का तमाशा ना बनाइयो रहे और बिना रोड़ा के मने फूकण जाइयो रहे। ओम शांति।